नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आए हैं जींद जिले के इस गांव में जिसका नाम खरेटी है और ये जुलाना तहसील में आता है। अभी जो 4-5 दिन से लगातार बारिश हुई है, उस बारिश के चलते इस गांव में भी गेहूं की फसल, यहाँ गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी थी जिसके कटने में कुछ ही दिन बाकी थे और बारिश से वो काफ़ी हद तक वो फसल खराब हुई है। जैसा यहाँ स्थानीय किसानों ने हमें बताया कि करीब अगर जब ये फसल कटेगी, अब जब भी, तो 50 से 60% गेहूं ही खलियान में खेत से खलियान में आ पाएगा, बाकी की खराब हो गई है। हालांकि उसके लिए फसल बीमा योजना में के तहत इन्होंने मुआवजा दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक सर्वे के लिए जो फसल कितनी खराब हुई है, कितने एरिया में लगी हुई थी, किस चीज़ की फसल है, ये सर्वे करने अभी कोई नहीं आया है। आपका नाम क्या है? दिलबाग। आपकी बारिश से फसल खराब हुई है? हाँ, गिर रही है, जैसे ये गिर रही है। तो आपने उसका मुआवजा दर्ज कराया? हाँ, करवा। कैसे कराया? वहीं दफ्तर में जा। दफ्तर में जाके? हाँ। आपको उसके और भी तरीके पता है? और तरीके से? नहीं पता, नहीं पता। मोबाइल से भी दर्ज हो जाता है? नहीं पता। आपको आता है मोबाइल से दर्ज नहीं करना? नहीं करना आता। सूचना कैसे दी थी आपने? वो एक फार्म सा भर के दे दिया है। जो एक हेल्पलाइन नंबर है, 72 घंटे पहले फोन करना होता है, 48 ना, घंटे उसके पहले। बारे में कोई ज्ञान नहीं अपन, कोई ज्ञान नहीं। उस फोन को आप लगाते हैं, उठता है वो? नहीं लगा, उठता। कभी कोशिश की है? बस ये जो एक आधा जानकार उन्हीं के पास कोशिश की थी। जो मतलब आपके गांव के आसपास हैं, वो लगाते हैं? हाँ, फोन लगाते हैं? फोन लगाते, लेकिन उठता नहीं है? नहीं उठता। आपका नाम क्या है दाऊ? सोनेरा, मेरा गांव बाहर भी करेला में। यहाँ का अच्छा। नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो आपकी खेत में किस चीज की फसल थी? गेहूं की है। बारिश से कितना नुकसान हुआ? पड़ रही है बारिश में, आधी पड़ रही है। आधी रह गई है? हाँ। कितने एकड़ में लगी थी? एकड़ में तो 15-20 किलो एकड़ में है। 15-20 किले में है। तो अगर वो बारिश नहीं होती तो कितना गेहूं आपके घर में आता? 50 मन की हो सकता आराम से किले के साथ। 50 मन आता? बिल्कुल आता सही। अब बारिश की वजह से अब तो 30-35 मुश्किल मिलेगा। 30 से मुश्किल से 30-35, यानी कि 30 भी मिल जाए तो बड़ी बात। बड़ी बात है, बहुत बड़ी। 20 मन गेहूं का नुकसान अकेले इन किसान को है। आपने मुआवजा दर्ज कराया? इसके बारे में तो भाई ने पता होगा, देख झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जो आपके भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं आपसे? मेरे छोटे जो खेती करते हैं। अच्छा, वो जानते हैं इन सारी चीजों हाँ, को? इसके बारे में वो जानते हैं। आपको ये पता है कि फसल बीमा योजना में मुआवजा मिलता है? मिलता है तो है जी, हमने नहीं मिला, पिछले साल भी नहीं मिला था, इसलिए उन्हें पता नहीं कराया। पिछले साल कब? ये जो पिछले साल की 2021? हाँ, 2021 में आए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला, पैसा पता नहीं मिला। किस चीज की फसल खराब हुई थी? गेहूं की खराब हुई थी। गेहूं की खराब हुई थी साहब। किससे? बारिश से? बारिश से खराब हुई थी। मुआवजा दर्ज कराया था? वो आए थे, खेत देख के गए थे। सर्वे कर गए थे? हाँ, सर्वे कर गए थे। कितनी फसल उन्होंने खराब बताई थी? वो नहीं बताई, वो तो वैसे अपने पास लिखते थे, बोला खराब है खराब है। आपको कोई कागज नहीं दिया? नहीं, वो कुछ नहीं दिया उनको, लिख के नहीं दिया कुछ भी। जो बीमे का पैसा कटता है और फिर बीमा हो जाता है उसके बाद, तो उससे संबंधित कोई कागज दिया? कुछ नहीं दिया उनको, कोई कागज वो कुछ नहीं दिया। इसके बाद तो हमने बीमा बंद कर दिया। इस गांव के किसान है सूरजमल नैन जी, इनकी भी 2017 में फसल खराब हुई थी, इनको बीमा नहीं मिला, ये कोर्ट गए। आपने ऐसी कोई कोशिश की? नहीं, कोशिश कहाँ कराएंगे, कोई रास्ता नहीं, गोर नहीं, आदमी खेती करेगा, अब उसके कोर्ट सरकार के साथ लड़ेगा जी। एक बार चले जाओ, 2 बार चले जाओ, छोड़ दिया हार के, चलो गोर भगवान छोड़ देते हैं। 2000, आपका नाम क्या है? विजेंद्र पंडित। 2017 में जब सूरजमल जी की फसल खराब हुई थी कपास की, तो आपका भी कोई नुकसान हुआ था? हमारा भी नुकसान था जी। कौन सी फसल थी? कपास का जी। कपास का? कितने एरिया में थी? वहाँ 7 किले में। 7 किले में। मुकदमा आपने मुआवजा दर्ज कराया था? ना, मुआवजा कराया था जरूर। मुआवजा कराया था? कराया था। जो एक उनकी तरफ से टाइमलाइन होती है, एक समय दिया होता है, इतने घंटे में कराना है, वैसे ही किया था? हाँ, वैसे ही किया था सारा। कैसा, फोन से या ऑफिस में जाके? जब तो ऑफिस में जाके होता था, फोन से कम। फोन से नहीं होता था? तो सर्वे हुआ था उसका? हाँ, सर्वे आता है, फोटो भी खींच ले गए थे, सर्वे सारा सिस्टम हो गया। कितने % फसल खराब बताई थी? वह तो 100% खराब हो गई थी। 100%? हाँ, 100%। आपकी लागत कितनी आई थी? लागत तो मान लो जब 15-20 रुपये आ जाती है एक एकड़ में। एक एकड़ में? एक एकड़ में 15-20 हजार आ जाती है। और मुआवजा कितना मिला आपको? मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला मुआवजा। उसके बाद फिर बीमा कराया आपने फसलों का?
हाँ करवा था ये कड़ भी करवा, जैसे जुआ करवा रहे थे, कोई मैसेज नहीं आया इसका, गेहूँ गिर गई जी बरसात की वजह से। बीते साल भी हुआ था नुकसान, हाँ बीते साल भी हुआ था। तब कितना मुआवजा मिला? जब मिला था इस 7,000 रुपये। कितने क्षेत्र में है? ये 7 किले का। 7 किले का 7,000 रुपये मिला था। हाँ और लागत कितनी आई थी? लागत आई थी जी 15,000 रुपये लागत। 1 किले की? हाँ 1 किले की। और 7,000 रुपये किला मिला? हाँ 7 आधा। आधा। इस बार कराया आपने? हाँ इस बार भी है जी गिरी हुई है, मान लो इस बार 50% तो हो ही जाता है, 50 गिरी और में फसल में नुकसान है। अब तक कोई मैसेज देखभाल कोई नहीं आए देखने, अभी सर्वे करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर्वे करने। 72 घंटे के अंदर करवा दी थी। मतलब जो टाइम था उस हाँ, टाइम के अंदर आपने? टाइम के अंदर करवा दी थी सारी। आपके मुताबिक उन्हें कब तक सर्वे कर लेना चाहिए? हाँ कर लेना चाहिए था। अभी कर लेना चाहिए था? हाँ कर लेना चाहिए, फिर तो जा कटे जाओगी 10 रोज के बाद तो। 10 रोज के बाद कट जाएगी? हाँ 10-12 रोज के बाद तो। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान मान लो 18 किला मत, जैसे 5 किला गेहूँ बिछ गई बिल्कुल। 5 किला बिल्कुल बिछ गया है। हाँ बिछ गई। अगर फसल खराब नहीं होती तो कितना गेहूं आपके घर में आता? हमारे गेहूँ आता जी 1 किले के 55 से कम 55-60 मन गेहूँ। 55-60 मन? हाँ, 1 किले का? हाँ, 1 किले की। और खराब होने के बाद अब कितना खराब निकलेगा? खराब होने के बाद मान लो 15 मन तो 15-20 मन के तो 15-20 मन? हाँ नुकसान हो जाता है। जो 15-20 मन निकलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी? ना क्वालिटी जो नहीं कम होगी जी। कम होगी? हाँ, कम होगी। यानी उतना रेट नहीं मिल पाएगा? हाँ उतना रेट है, क्यों दाना उसका पिचक जाता है उस रेट से कम। रेट तो क्वालिटी खराब हो जाती हाँ, है? क्वालिटी भी खराब हो जाती है। गवर्नमेंट तो क्यों, गवर्नमेंट के लगते हैं जो अपने पूरी उससे लेते हैं, बढ़िया गेहूँ लेते हैं। 2017 में सूरजमल जी की भी फसल खराब हुई, उनको मुआवजा नहीं मिला, वो दफ्तरों के चक्कर काटे 3 साल, RTI लगाई, कागज हासिल किए, कोर्ट गए। इस महीने 13 तारीख को कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको मुआवजा दिया जाए। तो जब आपकी फसल खराब हुई थी तो आपने ऐसी कोई कोशिश की? तो 2.5 एकड़ में कपास थी अपनी, हमें कुछ नहीं मिले। आप कोर्ट गए? ना कोर्ट तो नहीं गए। RTI से आपने कागज निकाले? ना नहीं निकाले, इतना कोई ज्ञान नहीं साहब, कोई ज्ञान नहीं। सूरजमल जी आपके बराबर में बैठे हैं, इनको देख के कभी नहीं लगा कि ऐसी कोशिश हम भी करें? ना नहीं इतना ज्ञान नहीं है, मैंने तो पता भी ये लगा है ये केस कर रही है। ये दोस्त हैं आपके? हाँ दोस्ते हैं, खूब आया जाए, सारी बात ठीक है। तो जब ताऊ केस लड़ रहे थे इनसे बातचीत होती थी आपकी? ना मैंने इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं था, मैंने पता भी नहीं था ये केस कर रही है इसके बारे में। इनको केस लड़ते हुए देख के आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगा जब अपने आके इसने छीन के ले लिया और आके मांगे तो नहीं मिलता, छीनना पड़ा है। ठीक है इन्हें ज्ञान है, हमारे तो ज्ञान भी नहीं इतना कि क्या करना है। मतलब अब ये एक बात आप मानते हैं कि हक के लिए लड़ना हाँ पड़ता, लड़ना छीन के पड़ता, लेना हाँ पड़ता। आग छीनना पड़ता, आग तो मिलता ही नहीं, वैसे तो मिलता ही नहीं। आप क्या कहते हैं, सूरजमल जी को अब मुआवजा का आदेश हुआ, भी मिला नहीं है, उम्मीद करते हैं जल्द मिल जाएगा, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया हुआ जी, केस जीता है ये केस। आगे हमने ये भावना आपसे मिली छोटे हैं बड़े हैं? है। बड़े हैं मेरे से। बड़े हैं, तो आपको लगता है कि अब इनसे और लोगों को सीख लेनी चाहिए? हाँ, सीखेंगे, सीख लेनी आगे चाहिए, भावना आगे बनेगी, लगा- लोगों की कोर्ट में जानी कोई ऐसी बात आओगी तो आगे पूछ ही करने का चलेगा, एक सिस्टम चलेगा कि ये इसके तरह से कि सरकार के साथ लड़ा जाता है। उत्साह होगा। और जिन लोगों की फसलें अब खराब हो रही हैं, अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुई, फसल खराब हो गई, हाँ। तो आपने किसी को ताऊ का एग्जांपल दिया, बताया उदाहरण? बताया है कि भाई अखबार में आया है, पढ़ा है लोगों ने, अखबार में फोटो आई है इनकी। अच्छा। हाँ पंजाब केसरी में इनकी फोटो थी कि अखबार में इतने पैसे मिले हैं, इसको ये हुआ है, ये हुआ। जब ताऊ केस लड़ रहे थे 1-2 साल पहले, आप इनके बारे में क्या सोचते थे? इस लंबी लाइन तक लड़ा ही नहीं, कोई 17 में लड़ा, 17 के बाद 5 साल तक तो आदमी जीतता भी नहीं साहब। 5 साल तक आम आदमी कोर्ट के तो कहाँ के चक्कर घूमेगा? 1 चक्कर 2 चक्कर में अगर वो आदमी हार जाता है, 1 चक्कर 2 चक्कर डालने के बाद उससे हार जाता है, निराश हो जाता है। उससे 1% भी उसके साथ नहीं मिलेगा, भाई नहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अब ऊपर जा, ऊपर से नीचे आ, छोड़ देता आदमी। लेकिन ताऊ ने तो 6 साल लड़ी है। फिर ताऊ इसके पास तो टाइम भी था, पढ़ा लिखा था साहब। इन्हें ज्ञान है इसके बारे में, ज्ञान अब लोग ज्ञान है सीखेंगे। इसके बारे में। आपका क्या नाम है? लड़के ही ताऊ संजय। संजय। हाँ आप सूरजमल जी को जानते हैं? जानो हो, पिताजी क्या लगते हैं आपके? मेरा बापू लगता है। अच्छा, बाबू हैं आपके। तो जब ये केस लड़ रहे थे, पहले दफ्तरों के चक्कर काटे 3 साल, हाँ। फिर 3 साल कोर्ट के काटे, हाँ तो आपको कैसा लगता था? हाँ ननू लगा था हूँ धक्के खा भाई।
ठीक है। आप कभी इनसे कुछ कहते थे? बस एक दो बनूंगा जकरा करे मैं क्यों पोथे ठाए हंडे मेले मैंने कि मैं है ही नहीं यह बात करया करते हैं। कभी जबरदस्ती रोकने की कोशिश की कि ना। नहीं ये बाइक की चाबी छीनी नहीं ना बैठो ना घर में। ये बात नहीं हुई कभी भी। बस ये हम अपना घर पर बतला दे जाया हुआ हंडे हुआ बाकी मिलना कुछ नहीं है। आप संजय हैं, हाँ। किसान सूरजमल जी के बेटे, जिन्होंने अभी एक लड़ाई बीमा कंपनी से जीती है। हालांकि बेटे हैं और अपने पिताजी की उम्र को देखते हुए इन्हें भी लगता था कि ये दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं, लेकिन कभी ज़बरदस्ती रोका नहीं। तो आपको क्या लगता था कि ये लड़ाई जीतेंगे या हारेंगे? 10% उम्मीद थी जीतने की तो वजह? वजह नहीं थी, कोई सुनाई कौन थी इस बात का बारे में, कोई बिल्कुल भी सुनाई नहीं। कभी आपको ये लगा कि हमारे पिताजी एक बड़ी कंपनी से लड़ाई लड़ रहा है? यूँ तो कई बार हमने भी लगा मैं तेरे को एक्सीडेंट और करा हुआ तो उठाए हंडे में ये डर आता था? कई बार आपस में भी बतलाए। हाँ माँ बुजुर्ग तो तू आदमी हो रहा मोटरसाइकिल में तेरा चलना है, कौन को मात्रा जीप का कहीं का साइड मरवा देगा मां में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इस लड़ाई ने बंद कर दे बेशक में। कभी इनके साथ कोर्ट या दफ्तर गए? ना एक बार भी नहीं। आज तक? हाँ कभी भी नहीं गई। आपके और भी भाई हैं? हाँ एक और है। उनमें से कोई जाता था? ना 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 हमारा परिवार का इस चीज में इस तक कोई बड़ा सहयोग नहीं था। एक लड़ाई आप बड़े बेटे हैं? अकेले लड़ी है। छोटा छोटे हैं। हाँ ये सूरजमल जी के छोटे बेटे हैं संजय। इनका कहना है कि परिवार का कोई सदस्य कभी इनके साथ सरकारी दफ्तर, कोर्ट कहीं नहीं गया, लेकिन एक डर इनको बराबर बना रहता था। इस उम्र में बाइक चला रहे हैं, किसी गाड़ी वाले ने मार दी, ठोकर मार दी, बड़े लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो दिक्कत पिताजी को भी होगी और परिवार पर भी एक विपत्ति आएगी। परेशानी तो होती है। सूरजमल जी, जब आप लड़ रहे थे लड़ाई, कभी आपको ऐसा लगता था कि पूरे गांव में मैं अकेला लड़ रहा हूँ फसल बीमा के लिए? ये मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, हर आदमी सोचता था और तकरीबन 90% गाँव में पता था कि ये एक लड़ाई लड़ रहा है। मेरा परिवार के ये भी, मेरा छोटा लड़का है ये भी बिल्कुल 100% जायज़ बोल रहा है, ये मेरा बड़ा लड़का है ये भी कहता था। हम जब भी शाम में इकट्ठे होते थे या सवेरे में कहीं जाता था तो ये देख लेते थे भाई मोटरसाइकिल का जोड़ा बांधा है, तो ये कहते थे मेरा बाबू ने तो फिर जोड़ा बांध लिया। ये शाम में बात चलती थी, अगर बाबू छोड़ दे, इतने बड़ी कंपनी है, सिस्टम देश का खराब है, क्यों धक्के खावा है। तो मैं तो एक ही बात मन में थी, अगर मौत भी निश्चित है, जगह भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, बेशक कुछ भी हो जाए अपने हक के लिए लड़ेगी। आपका क्या नाम है? विनोद। विनोद। हाँ जी। आप बड़े बेटे हैं? हाँ जी। ताऊ की बाइक पे आपकी निगाह रहती थी सुबह? हाँ रहती थी जी। जब देखा बाइक पे झोला है तो क्या दिमाग में ख्याल आता था? ऐसा था जी, हम मना कर रहे थे जी। अच्छा। हम तो मना कर रहे थे जी। जी। हाँ बस हम तो नाट रहे थे। नहीं, जैसे सुबह उठते ही देख लेते थे आप अपने पिताजी को क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, हाँ हाँ। बाइक पे क्या झोला है कि नहीं? हमने नू थी जी, मिलता नहीं है, मुश्किल है, धक्के बहुत हो लिए, क्यों कई साल हो गए थे घूमते घूमते, कई जगह गए, इधर सुनाई तो थी ही नहीं, तो आगे भी माँ के पता सुनाई होगी ना होगी। कभी रोका आपने? हाँ रोका था जी, फिर ये मानी नहीं। कभी ऐसी भी नौबत आई कि आप घर बैठो, आपको फसल के पैसे चाहिए, चलो हम दे रहे हैं? हाँ बोलिया था जी, वो भी छोड़ दो, बोले ये भी नहीं कहा? लेना पड़ेगा, ये कि तो पैसे नुकसान हम दे है। दे रहे हैं आपको। हाँ नुकसान है ये तो, बोले लेना पड़ेगा। और आज जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, हालांकि अभी बीमे की रकम नहीं आई है, हाँ हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो भी जल्दी आ जाए। तो इस लड़ाई को इस लेवल पर जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा जी, बिल्कुल अब अच्छा। 4 लोगों में चर्चा करते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है बिल्कुल जी, ये जीते जब हैं। गांव से निकलते हैं दूसरे लोग कहते हैं अरे हाँ। ये सूरजमल जी के बेटे। हाँ ये भाई बहुत अच्छा कराया, ये जीत के आया भाई, हमें तो ज्ञान नहीं है कि जाना है कहीं कागज देनी है, तो वैसे बोल रहे हैं। कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, हाँ पूछे हैं जी, फिर हमने तो पता नहीं है जी, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, फिर आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं जी। नहीं, जैसे लोग आपसे पूछते हैं आप क्या कहते हैं कि पिताजी से मिलिए? हाँ पिताजी से मिलो जी, उससे पूछो कि जाना है कि देना है कि नहीं है, तो उसने पता है। मतलब आप ये मानते हैं कि आपसे ज्यादा जानकारी, आपसे ज्यादा नॉलेज आपके पिताजी रखते हैं? हाँ पिताजी को जी, हमको नहीं है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से पूरे जी इसे जो केस जीता हमारे
इनती सूरजमल जियान हमारे बड़े आदमी हैं, पिताजी के समान हैं। मैं खरेटी गांव की पंचायत का मेंबर हुआ, हमें बहुत खुशी हुई है। सारी खरेटी गांव पंचायत ने हम बहुत खुश हुए हैं। आगे हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। आगे ऐसा कोई काम होए तो सब ने या शिक्षा लेनी चाहिए, केस करें। अगर कंपनी पैसा नहीं दे तो हमें बहुत ही सभी को, सारे गाँव को बहुत ही खुशी हुई है। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने कि लड़ाई एक अकेले सूरजमल जी ने जीती है, लेकिन खुशी पूरे गांव में और उसके आसपास भी है कि जिस तरह से खरेटी गांव का, जुलाना तहसील का जो नाम हो रहा है सूरजमल जी की वजह से, कि सबका यही कहना है कि एक बड़ी कंपनी से लड़ाई जीतना नामुमकिन था, लेकिन उसको मुमकिन कर दिखाया। हालांकि अभी उसमें एक स्टेज बाकी है और वो स्टेज है मुआवजे की रकम का हाथ में आना। उम्मीद करते हैं वो भी जल्द आएगी। किसान तक का सहयोग पूरा किसान सूरजमल जी के साथ है। हम लगातार इनके साथ बने रहेंगे, इनकी आवाज़ को इनके साथ मिलकर उठाएंगे और इसीलिए हम आज यहाँ जींद के खरेटी गांव में भी आए हैं। तो सूरजमल जी से जुड़ी जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं अपनी, उससे जुड़ी हर तरह की खबर देखने के लिए और पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।